रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान रफ़ाकत बलोच। आज मौजूद हूँ साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर कैच खुर्शीद के दरबार पे। कैच खुर्शीद साहब जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग के बानी रह चुके हैं और क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के करीबी साथियों में से हैं। पाकिस्तान की आज़ादी में उन्होंने बेहतरीन किरदार अदा किया। आज उनके हवाले से मौजूद है आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद सेंट्रल प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी ज़ुल्फ़िकार भट्ट साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, आप खुर्शीद साहब के हवाले से आवाम को बताएं, उनका कश्मीर की आज़ादी में क्या किरदार था? देखें जी कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो है तहरीक आज़ादी एक और बिलखसूस जो है वो आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो है कैच खुर्शीद साहब पे अगर बात की जाए तो इसके लिए बहुत सारा वक्त दरकार है। लेकिन चूँकि आज कैच खुर्शीद मरहूम की बरसी है तो उस हवाले से हम यही समझते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख में अगर आप कैच खुर्शीद और मकबूल भट्ट शहीद को अगर देखें तो इन दो शख्सियात के जो एक किरदार है वो रियासत जम्मू कश्मीर के बशिंदगान के लिए मशल राह है। इसलिए कि कैच खुर्शीद मरहूम ने जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो है उनके सेक्रेटरी होने के बावजूद जब वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आते हैं तो वो कोई इलाके पाकिस्तान या इलाके हिंदुस्तान की बात नहीं करते। वो रियासत जम्मू कश्मीर की हिफाजत की बात करते हैं, इसकी आज़ादी की बात करते हैं, इसके तशख़्ख़ुस की बात करते हैं। 47 में जो रियासत जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री थी, जो तारीख थी, जो हसीयत थी, उसकी बहाली की बात करते हैं। तो कैच खुर्शीद मरहूम जैसा लीडर जो है वो इस जो है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अगर देखें तो हमें कहीं भी उस जैसी शख्सियत नहीं मिलती। इसलिए कि कैच खुर्शीद मरहूम ने वैसे तो सदर आज़ाद कश्मीर जो है वो बहुत से ऐसे इकदाम उठाए रियासत जम्मू कश्मीर के लिए और बिलखसूस आज़ाद कश्मीर के इन दरो दीवार के लिए जो आज भी मचल रहा है। और उसके बाद जितने भी हुक्मरान आए उन्होंने जो है वो लूट मार और इस तरह की जो दास्तानें रकम की जिनकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती। कैच खुर्शीद जैसे औसाफ वाले लीडरों की आज भी ज़रूरत है। आज भी अगर कैच खुर्शीद जैसी शख्सियत को मसले राह बनाते हुए हमारे हुक्मरान तर्ज हुक्मरानी उस तरह की इख्तियार करें तो मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ ये पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है इसमें खुशहाली का दौर शुरू हो सकता है, बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर जो 84,471 मुरबा मील पे मुश्तमिल रियासत है, जो कैच खुर्शीद का नजरिया था, जो सोच थी, जो फिक्र थी कि उसकी हैसियत बहाल की जाए, उसमें बशमूल गिलगित बल्तिस्तान, बशमूल जो है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर, ये सारे एरियाज मिल के एक हमारी रियासत बहाल हो सकती है। और न सिर्फ रियासत बहाल हो सकती है बल्कि रियासत यूं ही बहाल होगी 47 की हैसियत से तो ये खुशहाल रियासत बन के दुनिया के नक्शे पे उभर सकती। अगर कश्मीर की तरक्की के हवाले से बात करें तो एक वाकया मैं आपको सुना दूं कि मुजफ्फराबाद में ख्वातीन का हॉस्पिटल नहीं था। तो मुजफ्फराबाद में फातिमा जिन्ना के नाम पे जो एक अस्पताल जो है CMH के अंदर जो कायम किया गया तो वो अस्पताल किस तरह कायम हुआ। कैच खुर्शीद मरहूम को जो है उस वक्त जो है गाड़ी दी गई कि ये आप सदर आज़ाद कश्मीर हैं तो आपके पास गाड़ी नहीं है, तो उन्होंने गाड़ी के बजाय इस हॉस्पिटल की तामीर के हवाले से जो है वो पैसे लेने पसंद किए। और फिर दूसरी मिसाल दूं कि जब उनके घर में किसी ने फ्रिज दी कि आप सदर आज़ाद कश्मीर हैं और ये आपके घर फ्रिज नहीं है, तो उन्होंने उस फ्रिज को बेच के जो है फातिमा जिन्ना के नाम पे जो वार्ड कायम की तो के लिए जो है वो बिल्डिंग की तामीर और दीगर अशिया के लिए पैसे जो है वो मुहैया किए। तो ये चीज़ अगर आज भी हमारे जो है हुक्मरान है, हमारे जिस तरह साबिक वज़ीर आज़म है, साबिक सदूर है, उनसे अगर ये मराहत वापस लेके इस तरह के अदारों के अंदर जहाँ चीज़ें कम है तो वो मराहत जो है वो वापस लेके उन अदारों के अंदर, अस्पतालों के अंदर अद्वियात अगर पहुँचाएं तो ये मैं समझता हूँ कि कैच खुर्शीद का बेहतरीन जो है तर्ज हुक्मरानी था और बेहतरीन जो है उसकी जो है मसले राह उसको बनाया जा सकता है। भट्ट साहब, हमें ये बताएं, कैच खुर्शीद साहब ने कश्मीर की आवाज़ को आलमी सतह पर किस हद तक बुलंद किया? देखें, कैच खुर्शीद की आवाज़ जो कश्मीर के हवाले से अगर आप आलमी सतह की बात करें तो कैच खुर्शीद ने जो है हकीकी बात जो है वो इसको हमको समझाई और हकीकी नजरिया इस दुनिया को समझाने की कोशिश की कि जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो दोनों इस रियासत के अंदर जो है वो इसके वाली वारिस नहीं है। वाली वारिस इसके जो है वो कैच खुर्शीद के नजरिए के मुताबिक जो उन्होंने समझाने की कोशिश की इस कश्मीरी कौम को और पूरी दुनिया को कि कश्मीरी है और कश्मीरियों पे ट्रस्ट करो, कश्मीरियों पे एतमाद करो, कश्मीरियों पे एतमाद करने से ही जो है कश्मीर की आज़ादी मुमकिन है। लेकिन कैच खुर्शीद मरहूम से लेके आज तक जो है हिंदुस्तान तो काबिज जा रहे है, लेकिन
جو ہمارا خود ساختہ وکیل بنا ہوا پاکستان ہے اس نے بھی کشمیریوں پہ جو ہے وہ اعتماد نہیں کیا، یقین نہیں کیا. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نظریہ قیس خورشید جو ہے تو یہی کشمیر کی آزادی کا بہترین اور قابل عمل حل ہے. اچھا، کیچ خورشید صاحب کی برسی کے حوالے سے عوام کو بتائیں. دیکھیں قیس خورشید کی برسی منانے کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ برسی منانے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس خطہ کے لوگ اس کی تقریب میں، اس کی برسی میں اس ڈے پہ آئے، آ کے اس کے نظریے کو، اس کی سوچ، اس کی سمجھ کو، اس کی فکر کو جو ہے وہ دیکھیں، سنیں، سمجھیں کہ قیس خورشید کا نظریہ کیا تھا، سوچ کیا تھی، سمجھ کیا تھی، فکر کیا تھی، اس نے اس قوم کے لیے کیا قربانی دی، اس قوم کے لیے اس کی کون سے ایسے اقدامات ہیں جن کو مشرِ راہ بنایا جا سکے. تو برسی بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قیس خورشید کی برسی اس سوچ، اس تجدید عہد کے طور پہ یہ کشمیری قوم منائے کہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ نظریہ خورشید کے مطابق ریاست جموں کشمیر جو 84,471 مربع میل ہے وہ آزاد ہوگی، اور 1947 میں جو قبائلیوں کی جلغار سے پہلے جو کشمیر کی حیثیت تھی وہ بحال ہوگی. ہمارے ساتھ جموں کشمیر لبریشن لیگ کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیچ خورشید صاحب کے حوالے سے عوام کو بتائیں، آپ کو ان کو کس حد تک ان کے بارے میں جانتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیچ خورشید صاحب کی جو شخصیت تھی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، نہ کسی تعارف کے محتاج تھے. کیچ خورشید صاحب بانی پاکستان قائد اعظم صاحب نے جو پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا، اس کے بعد آزاد کشمیر کے 2 دفعہ صدر رہ چکے، اور انہوں نے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے اپنے ذاتی پیسے سے پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا، اور اپنی قوم کو سیاسی شعور دیا، آزاد کشمیر کے لوگوں کو ووٹ کا حق دلوایا. ہرارہ کانفرنس میں جا کے 101 ممالک کو اپنے ہاتھ سے ٹائپ کر کے پمفلٹ تقسیم کیے. میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کے اندر کم از کم ایسا لیڈر آج تک نہیں آیا، نہ آئے گا، جس نے بے لوث اور بغیر کسی مفاد کے اپنی ریاست کے لوگوں کی خدمت کی، ریاست کی آزادی کے لیے جدوجہد کی، اور ہمیشہ سنہری حروف سے کارنامے لکھے جائیں گے. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں آزاد کشمیر کے یہ نام نہاد حکمران، سیاستدان جو کسی طور پہ بھی ایسی شخصیات کے جو ہے وہ برابر نہیں آ سکتی، کیونکہ ان میں منافقت ہے، ان میں جو ہے وہ جو ہے غداری ہے، یہ ریاست کے ریسورسز کو جو ہے انہوں نے تباہ و برباد کیا، انہوں نے ریاست کے لوگوں کے حقوق کو جو ہے وہ غصب کیا اور ان کا استحصال کیا. تو میں سمجھتا ہوں خورشید ملت جناب کیچ خورشید نے ساری زندگی جب تک وہ زندہ تھے انہوں نے ریاست کے لوگوں کے لیے اپنی خدمات دی،